आज के इस वीडियो अंक में अध्याय 7 से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के हल अपन सीखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व के अंक में हमने आपके लिए त्रिभुज की सर्वांग समता संबंधी वो सभी गतिविधियां अंक के द्वारा प्रस्तुत की थी, जिसमें इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि किन परिस्थितियों में दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग समता के 5 प्रतिबंध अपन ने प्रमुखता के रूप में सीखे, जिसके आधार पर अपन कह सकते थे कि दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम हो। इसी क्रम को जोड़ते हुए प्रश्नावली 7.2 में जो प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 पेज नंबर 149 पर दिया हुआ है। इसका आप पुस्तक के माध्यम से अवलोकन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में है ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित हैं। प्रश्न के अनुसार दो त्रिभुज इस प्रकार से निर्मित किए गए हैं कि उन दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, और जो समान आधार की पुष्टि इस प्रश्न में की गई है उसे BC से परिभाषित किया गया है। तो दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज BDC समान आधार BC पर स्थित हैं। साथ ही साथ जो ऊपर और नीचे त्रिभुज दिए गए हैं, ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं। ABC और BDC इन दोनों त्रिभुजों को समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा अपन जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो इस त्रिभुज में AB भुजा AC के बराबर और नीचे वाले त्रिभुज में BD भुजा DC के बराबर प्रश्न की स्थिति के आधार पर परिभाषित की गई है। प्रश्न में जो समस्या निकल के आई है उसमें कहा गया है कि दर्शाइए कोण ABD बराबर कोण ACD। तो कोण ABD इस प्रकार से प्राप्त होगा। कोण ABD के दो भाग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक भाग त्रिभुज ABC में है और दूसरा भाग त्रिभुज BDC में है। लेकिन जब ये दोनों भाग जुड़ के प्राप्त होंगे तो एक नया कोण निकल के आएगा, और उस कोण को प्रमुखता से अपन किस प्रकार परिभाषित करेंगे? ABD कोण से। तो यहाँ पे कोण ABD किसके बराबर सिद्ध करना है? कोण ACD के बराबर सिद्ध करना है। उस क्रम को देखें, यहाँ पर A, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण यहाँ पे परिभाषित किए गए हैं पूर्ण रूप से। लेकिन जब जो यहाँ पर दो त्रिभुजों की बात की जाए तो यहाँ पर इस कोण का कुछ भाग त्रिभुज ABC में मिलेगा और इसका शेष भाग त्रिभुज BDC में मिलेगा। केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों भागों को मिलाने के पश्चात ही कोण ABD प्राप्त होगा, और इन दोनों भागों को मिलाने के पश्चात ही कोण ACD प्राप्त होगा। इस समस्या को किस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं, इस पे अपन विशेष रूप से कुछ सावधानियों का ध्यान रखेंगे और जो त्रिभुजों के सर्वांग समता संबंधी नियम हैं उनका पालन करेंगे। समीकरण संबंधी अवधारणाओं में बहुत सी विषय वस्तु आपको बताई गई थी कि जब भी दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ता है और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ता है। कभी भी इस प्रकार की स्थिति गणितीय आधार पर निर्मित नहीं करते हैं कि दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ दें और बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ दें। इस प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, यदि आप उनको समझ लेते हैं तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। मान लो कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 1 हो गया, और कोण 3 बराबर कोण 4 समीकरण 2 हो गए। अब यदि इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ते हैं तो इसके बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ेगा, क्योंकि इसका बायां पक्ष कोण 1 और इसका दायां पक्ष कोण 2 से प्रदर्शित है, और यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 से प्रदर्शित है। तो जब भी समीकरणों को जोड़ें या अपन घटाएं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमेशा समीकरणों की जोड़ संक्रिया
और गुणा संक्रिया, भाग संक्रिया या घटाने की संक्रिया हमेशा समान पक्षों में ही होती है, असमान पक्षों में इसका समावेश नहीं किया जाता। तो जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो इसके बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा और इसके दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ेगा। कभी भी इस प्रकार की अपन गलती ना करें कि इसके बाएं पक्ष में दायां पक्ष जोड़ दें और इसके दाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ दें। ये गणितीय अवधारणा के अनुरूप नहीं है। किन्हीं विषम परिस्थितियों में भले ही जब कोई विशेष आपको संकेत दिए गए हों तब इन परिस्थितियों का अपन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति के लिए यह अवधारणा संभव नहीं है। पुनः इसी पर आ जाएं तो यहाँ पे सभी बच्चे अपनी पुस्तक में भी इस आकृति का अवलोकन कर रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है समान आधार, जो प्रश्न में स्थिति दी है वो इस प्रकार है, दिया है समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC स्थित हैं या निर्मित हैं। तो दोनों प्रकार के जो त्रिभुज बनाए गए हैं वो समान आधार BC पर बनाए गए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, मतलब AB AC के बराबर है और BD DC के बराबर है। यहाँ पे इसका स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है कि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। केवल और केवल AB भुजा इस त्रिभुज में AC के बराबर है और नीचे वाले त्रिभुज BDC की बात करें तो त्रिभुज BDC की भुजा BD CD के बराबर है। J इसके बराबर है और J इसके बराबर है। तो जो दर्शाना है या सिद्ध करना है वह स्थिति प्रश्न में दी है। कोण ABD बराबर कोण ACD इस विषय वस्तु का अपने लिए सत्यापन करना है। किसी भी विषय वस्तु के सत्यापन के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जो परिस्थिति दी जाती है उसका प्रयोग करके सत्यापित करने वाली विषय वस्तु को अपन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और BDC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB भुजा AC के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति में, उपपत्ति या जो भी अपन प्रमाण दे रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए, तो उपपत्ति में त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर AC, इसलिए कोण B बराबर कोण C, या इसको इस प्रकार से भी अपन परिभाषित कर सकते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। कोण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण ABD मिल जाएगा। कोण 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण ACD प्राप्त होगा। इस विषय वस्तु पे विशेष रूप से आपके लिए केंद्रित रहना है सभी बच्चों को। तो त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर AC, दो भुजाएं इसलिए बराबर हैं प्रश्न के अनुसार, ये अपने लिए दिया है प्रश्न में, क्योंकि जो ABC त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब AB भुजा AC के बराबर है तो प्रमेय की अवधारणा से हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाएं AB और AC हैं तो इनके जो भी सम्मुख कोण दिखाई दे रहे हैं, AC भुजा का सम्मुख कोण 1 है और AB भुजा का सम्मुख कोण 2 है। सम्मुख कोण की पहचान और सम्मुख भुजा का अवलोकन किस प्रकार अपन करते हैं इसके पूर्व के अंकों में आपको विस्तार से बताया गया है। तो AB भुजा का सम्मुख कोण 2 हो गया और AC भुजा का सम्मुख कोण 1 हो गया। यह बात केवल त्रिभुज ABC के लिए अपन लागू कर रहे हैं, फिर नीचे वाले त्रिभुज की स्थिति फिर बदल जाएगी।
तो यहाँ पर ए बी भुजा ए सी की बराबर है, इसलिए इन दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण रहेंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी भुजा का सम्मुख कोण 2 है और ए सी भुजा का सम्मुख कोण 1 है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 1। इसी स्थिति को यदि कुछ बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये दोनों अवधारणाएं सही हैं, किसी भी स्थिति में इनको गलत स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 1 समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर पुनः अपन लिखेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में भुजा BD बराबर DC, भुजा BD बराबर DC। BDC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये अपने लिए दिया है। अब यहाँ पर इसी अवधारणा के आधार पर ये दोनों भुजाएं समान हैं, इसलिए इनके सम्मुख कोण 3 और 4 भी आपस में कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। तो इसी स्थिति के आधार पर अपन लिख सकते हैं BD का सम्मुख कोण 4 हो गया और DC का सम्मुख कोण 3 हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 3। इसके लिए कोण 3 बराबर कोण 4 से भी अपन परिभाषित कर सकते हैं। दोनों स्थितियां सही हैं, तो जो भी आपके लिए सहज लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे कोण 2 कोण 1 के बराबर तो अपन ने प्रदर्शित कर दिया, कोण 4 कोण 3 के बराबर प्रदर्शित कर दिया। किस आधार पर, ये दोनों भुजाएं समान हैं त्रिभुज ABC में, ये दोनों भुजाएं समान हैं त्रिभुज DBC में। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस यथास्थिति को सही तरीके से परिभाषित करने के लिए अपन लिख भी सकते हैं यहाँ पर समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहाँ पे छोटे रूप में अपन लिख दें, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। तो समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस अवधारणा के आधार पर समीकरण 1 और 2 प्राप्त किया। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जब अपन जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में बायां पक्ष जुड़ेगा और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ेगा। तो यहाँ पे छोटे रूप में अपन लिखें समीकरण 1 धन 2 से। तो बाएं पक्ष में समीकरण 1 का बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष, ये दोनों एक बाएं पक्ष में जुड़ जाएंगे। समीकरण 1 का दायां पक्ष और समीकरण 2 का दायां पक्ष, ये दोनों आके दाएं पक्ष में जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से कोण 2 धन कोण 4 कोण 1 धन कोण 3। अब यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ या गलतियाँ भूलवश हो जाती हैं जानकारी के अभाव में। अधिकांश कोण 2 और कोण 4 को कुछ बच्चे कोण 6 लिख देते हैं। तो उनका कोण 6 लिखना यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है कि इस प्रकार से जब अपन कोणों को परिभाषित करते हैं तो वो इसकी समझ से बाहर हों। तो यहाँ पे कोण 6 कभी नहीं आएगा और ना ही यहाँ पे कोण 4 आएगा। ये तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है किसी भी प्रश्न को सरलतम रूप में या सहज रूप में हल करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, जब कोण 2 कोण 4 में जुड़ेगा, जब ये वाला कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण में जुड़ेगा, तो पूरा कोण ACD प्राप्त होगा। ठीक इसी क्रम का उपयोग अपन करेंगे जब कोण 1 कोण 3 में जोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार से पूर्ण कोण ABD प्राप्त होगा। तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो परिणाम कोण 2 धन कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 3 के रूप में प्राप्त हुआ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ना है तो ACD प्राप्त होगा, ACD। और कोण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ABD प्राप्त होगा।
तो इन दोनों का जोड़ किया तो एक नया कोण मिल गया ACD। इन दोनों का जोड़ किया तो यहाँ पे एक नया कोण मिल गया ABD। इस प्रकार से जो स्थिति अपने लिए सिद्ध करने को दी थी या दर्शाने के लिए, वो अपन ने इस अवधारणा के आधार पर प्राप्त की। ACD बराबर ABD है, तो निश्चित रूप से कोण ABD बराबर ACD हो जाएगा। जब एक पक्ष दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तब उसी स्थिति के आधार पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो इस विश्लेषण, इस हल के आधार पर आप अभ्यास करके देखें, और इसमें यदि कहीं पे कोई मतलब समस्या दिखती है इसके बाद भी, तो ज़रूर आप हमारे लिए समूह में इसकी समस्याओं को शेयर करें। ठीक इसी प्रकार इसी को आगे अपन देखें तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6 भी कुछ इसी प्रकार की अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से दिए गए हैं कि उसमें एक कोण 90 अंश के बराबर अपने लिए सिद्ध करना है, और एक बड़े त्रिभुज में दो समद्विबाहु त्रिभुज अपने लिए दे दिए गए हैं। तो इसी प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 6 जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, और जो पेज नंबर है पेज नंबर 149, इसको आप पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। भुजा AB बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। दिखाइए या दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है। तो इसकी आकृति प्रश्न में दी गई है इस प्रकार से, ABC और जी यहाँ पे D। इस प्रश्न में कहा गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रश्न में जो दिया है उसको अपन लिखें। दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। इसके पश्चात BA भुजा को D बिंदु तक इसी के बराबर बढ़ाया गया है। मतलब जितनी भुजा BA है, इसी को इस बिंदु से D बिंदु तक AB के बराबर बढ़ाया गया है। मतलब AB का मान 2 सेंटीमीटर है, तो A से D तक इसको कितना बढ़ाया जाएगा? केवल और केवल कितना? 2 सेंटीमीटर। तो इस अवधारणा के आधार पर ये दोनों भुजाएं तो पहले से बराबर थी, इसलिए थी क्योंकि प्रश्न के अनुसार ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके आगे इस प्रश्न में कहा गया था कि AB को A से D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AB बराबर AD। मतलब AB का मान यदि 2 सेंटीमीटर है तो AD का मान भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इस भुजा का मान भी कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर। तो इस अवधारणा के आधार पर AB AD के बराबर है। तो इस क्रम को अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पर AD, AB और AC ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। अब इसमें जो प्रमुखता से समस्या दी गई है, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि कोण BCD एक समकोण है, और समकोण की अंश सीमा कितनी होती है? 90 अंश। तो यहाँ पर इसको अपन कोण 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें और इसको कोण 4 मान लें। इस प्रकार से कोणों को संख्याओं के रूप में चिन्हित करके अपन इस प्रश्न की समस्या को हल करके इसका जो प्रमाण चाहा गया है उसको अपन प्राप्त करेंगे। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC तथा AB बराबर AD, इसलिए जो त्रिभुज ACD है ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
इसकी भी दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो जे भी एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तथा ए बी बराबर ए डी, इसलिए त्रिभुज ADC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रश्न की अकॉर्डिंग केवल और केवल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया था, लेकिन उसमें जो तत्व परिणाम दिए हैं उसके आधार पर अपन ने प्राप्त किया है कि AB AD के बराबर है। अब किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो निश्चित रूप से वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है परिभाषा के अवलोकन के आधार पर। तो यहाँ पर ABC पहले से एक समद्विबाहु त्रिभुज था, लेकिन ADC इन दो भुजाओं के बराबर होने से अपन ने प्राप्त किया कि ADC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके पूर्व में अपन ने देखा था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं समान हैं, AB और AC समान है, इसलिए कोण 1 कोण 2 के बराबर। AD AC के बराबर है, इसलिए कोण 3 कोण 4 के बराबर। तो अपन यहाँ पे उपपत्ति में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो दर्शाना है उसको नोट कर लें। दर्शाना है या सिद्ध करना है, दर्शाना है कोण BCD बराबर समकोण। इस प्रकार से समस्या अपने लिए दी गई है कि कोण BCD क्या है, समकोण है। तो समकोण की अंश सीमा कितनी होती है, 90 अंश। तो यहाँ पर सीधा अपन इस प्रकार से स्थिति को परिभाषित करेंगे। अब जब इसकी उपपत्ति को प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ABC में AB भुजा AC के बराबर, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 तथा त्रिभुज ACD में भुजा AC बराबर AD, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। इन दोनों के लिए अपन ने प्रमेय की अवधारणा से ही प्राप्त किया है। प्रमेय की अवधारणा जो है वो है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं या बराबर होते हैं। तो इस प्रकार का कारण लिखना जरूरी है ताकि सही तरीके से परिभाषित हो जाए कि कोण 1 कोण 2 के बराबर क्यों है और कोण 3 कोण 4 के बराबर क्यों है। अब अपने लिए चिन्हित करना है उस परिस्थिति को जिसे अपने लिए सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमने अपने दैनिक जीवन में बच्चों तक पहुंचाए हैं उसमें हमें ये तरीका सबसे सरल लगा है। इसमें कोण BCD 90 अंश के बराबर सिद्ध करना है। तो कोण BCD जो है वो त्रिभुज BCD का कोण है, ना कि ABC का है और ना ही ADC का है। तो यहाँ पे इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, जब कोण BCD की बात की जाए तो इसमें जो बड़ा त्रिभुज है BCD उसी पे अपन पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस त्रिभुज BCD में अपन देखें एक कोण B है, एक कोण C है और एक कोण D है। यदि इन तीनों कोणों को अपन जोड़ दें तो त्रिभुज के योग के नियम से इन तीनों का योग 180 अंश के बराबर होगा, जो पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है। तो इसमें अपन त्रिभुज BCD का प्रयोग करके इसके तीनों कोणों का योग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में तीनों कोणों के योग से, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण B धन कोण C और धन कोण D बराबर में लिखा जाएगा कितना, 180 अंश। अब कोण B को कोण 1 से दर्शाया गया है, कोण C को 2 धन 3 से दर्शाया गया है और कोण D के लिए
कोण 4 से दर्शाया गया है, बराबर कितना लिया है 180 अंश। यहाँ पे एक शब्द लिखा है तीनों कोणों के योग से। तो सभी बच्चे ध्यान में रख के चलें, जो कोण सी है वो यहाँ पे 2 कोणों में विभाजित किया गया है, लेकिन जब कोण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण सी ही प्राप्त होगा और कोण सी त्रिभुज BCD का कोण होगा। जबकि जो कोण 2 है वो त्रिभुज ABC का है और जो कोण 3 है वो त्रिभुज ADC का है। इस परिस्थिति को आप बार बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि यदि कहीं पे आप गलती करेंगे तो उसके गलती का केंद्र बिंदु कोण सी ही हो सकता है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझें कि कोण सी 2 कोणों में विभाजित किया गया है, लेकिन कोण 2 और कोण 3 जब जुड़ेंगे तो एक पूरा कोण BCD प्राप्त होगा, जो बड़े त्रिभुज BCD का कोण है। और केवल कोण 2 को आप केंद्रित करेंगे तो ये ABC का कोण है, और कोण 3 को केंद्रित करेंगे तो ये ACD त्रिभुज का कोण है। तो इस विषय वस्तु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें आपको कहीं पे असुविधा दिखती है तो आप हमें जरूर अवगत कराएं। तो त्रिभुज BCD के तीनों कोणों के योग से कोण B, कोण C, कोण D बराबर 180 अंश। तो 2 और 3 कोण C ही है, लेकिन कोण C आकृति में 2 कोणों में विभाजित है। तो यहाँ पर 4 कोण दिख रहे हैं और अपन ने यहाँ पे चर्चा कितने कोणों की है, 3 की। तो इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। कोण 2 और कोण 3 एक ही कोण है, जो C के रूप में 2 कोणों में बटा है। अब यहाँ पर देखें कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। अपने लिए सिद्ध क्या करना है कि कोण BCD बराबर कितना 90 अंश। तो 1 की जगह पे 2 रख देंगे, जहाँ पे कोण 1 दिया है उसकी जगह पे कितने रखेंगे 2, और 4 की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे। अब 1 की जगह पे 2 रखना और 4 की जगह पे 3 रखना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि कोण 2 और कोण 3 बिंदु C पे केंद्रित किए गए हैं। इसलिए 1 की जगह पे रिप्लेस करेंगे कोण 2 और 4 की जगह पे रिप्लेस करेंगे कोण 3, तब कहीं जाके अपन इस समस्या को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोण 1 की जगह पे क्या प्रतिस्थापित कर देंगे कोण 2। कोण 1 की जगह पे कोण 2 कैसे रख सकते हैं? क्योंकि इस अवधारणा के आधार पर कोण 1 कोण 2 के बराबर है। कोण 2 और कोण 3 को यथावत रखेंगे, इनकी जगह पे किसी को भी रिप्लेस नहीं करना है, किसी भी कोण को प्रतिस्थापित नहीं करना है। तो कोण 2 और धन कोण 3 को यथावत रखा और कोण 4 की जगह पे क्या रखेंगे कोण 3, बराबर में मान कितना दिया है 180 अंश। अब यहाँ पे देखें 1 कोण 2 और 1 कोण 2, तो कुल मिला के हो जाएंगे 2 कोण 2। फिर यहाँ पे 1 कोण 3 और 1 कोण 3, तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 2 कोण 3 और बराबर में क्या प्राप्त होगा 180 अंश। अब नीचे वाले पद में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसमें भी 2 उभयनिष्ठ है और इसमें भी 2 उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ विषय वस्तु वही होती है जो दोनों में होती है। तो इन दोनों में से 2 अपन उभयनिष्ठ ले लेंगे। अब ये 2 यहाँ से निकल के बाहर लिया तो कोण 2 बचा, इसको तो अपन उभयनिष्ठ ले चुके हैं, क्या बचेगा कोण 3 बचेगा। तो कोष्टक के अंदर जो मान प्राप्त होगा अगले वाले पद में वो इस प्रकार से रहेगा 2 कोण 2 धन कोण 3, और इन दोनों के साथ जो 2 का अंक था वो अपन ने बाहर उभयनिष्ठ ले लिया है, और उभयनिष्ठ उसी मान को लेते हैं जो दोनों में दिया हो। तो इस प्रकार से कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। 2 यहाँ पे गुणा में है, जब इसको पक्षांतर की प्रक्रिया से उस तरफ ले जाएंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है। कोण 2 और कोण 3 को यथावत रखेंगे तो यहाँ पे कोण 2 कोण 3 बराबर 180 अंश बटे 2। गुणा का पक्षांतर हो गया भाग, तो जी यहाँ पे बटे में आ गया, और बटे भाग का ही एक रूप है। अब 2 से अपन 180 अंश को काट देंगे तो 2 का भाग 180 में 90 बार जाएगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से देखें बाएं पक्ष में मिल रहा है कोण 2 धन कोण 3,
तो कोण 2 और कोण 3 को यदि अपन जोड़ दें तो एक पूरा कोण BCD प्राप्त हो जाएगा। तो कोण 2 धन कोण 3 की जगह पे लिखेंगे कोण BCD। कोण BCD कहाँ से मिला? दोनों कोणों को जोड़ने पर। और 180 अंश में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे प्राप्त होने वाला मान कितना हो गया? 90 अंश। तो इस प्रकार से जो समस्या के रूप में अपने लिए दर्शाना था कि दिए गए त्रिभुज में कोण BCD किसके बराबर है? 90 अंश के बराबर। तो इस सत्यापन के लिए अपन इस विधि का प्रयोग करके बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसका अवलोकन करें। कहीं पे यदि कोई असुविधा दिखती है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके जानकारी शेयर करें ताकि हम आपकी समस्या को यथावत रूप से हल कर सकें।